हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। आज हम 5वें अध्याय को आरंभ करेंगे और वहां जाने से पहले पिछली शिक्षा में हमने देखा कैसे हाजिरा और सारा के विषय में पौलुस ने लिखा था। ये दोनों दो वाचाओं को दर्शाते हैं, एक पुरानी वाचा और एक नई वाचा, एक पुराने नियम को और एक नए नियम। और पौलुस ने हमें सिखाया इन वचनों के द्वारा कि जो पुराने नियमों के अधीन चलते हैं वो गुलाम बन जाते हैं अपने कामों के। जो कार्य को वो करते हैं उसी से वो जीने लगते हैं। पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे हैं वो स्वतंत्र है। और अगर हमें आत्मा में जीवन जीना है तो उसकी एक ही कुंजी है जो पौलुस ने पिछले अध्याय के 30वें पद में हमें सिखाया, और वो है कि संसार और संसारिकता उसके प्रभाव को अपने जीवन में से एकदम खाली कर दो। संसार और संसारिकता से हमें प्रभावित नहीं होना, वरन हमें पवित्र आत्मा की छाप और उसके प्रभाव को इस संसार पर लेकर आना है। स्वर्ग जैसा स्वर्ग में वैसा इस पृथ्वी में हो जाए, ये है हमारी प्रार्थना और ये है हमारा उद्देश्य, क्योंकि हम स्वर्ग से जन्मे हैं, ना कि व्यवस्था के द्वारा। क्यों ना आज हम 5वें अध्याय को आरंभ करें। इसके पहले पद में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। पौलुस कह रहा है हमारी ये जो स्वतंत्रता है मसीह में, ये हमने इसलिए नहीं प्राप्त की कि हम एक और बार नियम और कानून के अधीन हो जाए, उसमें बंधे हुए जीवन जिए। मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है कि हम इस जुए से, इस बंधन से आजाद होकर जी सके। अपनी कोशिशों से नहीं कि मुझे रोज ये करना पड़ेगा ताकि मैं सही रहूं, मुझे ये रोज करना पड़ेगा ताकि मैं धार्मिक जीवन जी पाऊं। इन कोशिशों से हमें अलग किया प्रभु ने जब क्रूस पर वो कार्य पूरा किया। क्यों ना हम दूसरे पद पर जरा ध्यान दें। लिखा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताई देता हूं, पौलुस कह रहा है, कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से और आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो जब हमने अभी 2 से 5 तक पढ़ा, दूसरे पद से 5वें पद तक पढ़ा, अगर हम अपने जीवन में समझौता करते हैं कि हम भी ऐसा कर लेते हैं ताकि वो लोग खुश हो जाएं, ताकि ये हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें या हमारे परिवार के सदस्य कुछ गलत ना सोचें, तो हम भी ऐसा करने लगते हैं। पौलुस यही कह रहा है, ऐसा करना बंद करो। बिल्कुल भी समझौता मत करो और उन विषयों के अधीन मत आओ, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर जाते हैं। क्योंकि हमने 5वें पद में लिखा है, आत्मा के कारण हमें विश्वास है और उस धार्मिकता की बाट हम जोते हैं। वो धार्मिकता का ओढ़ना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। अगर आज हम धर्मी ठहराए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण। और 6ठे पद में लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। गलातियों 3:28 में भी हमने यही देखा कि मसीह में ना यहूदी, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद, ना पुरुष, ना स्त्री, हम सब एक है मसीह में। और अगर कुछ मायने रखता है वो है एक विश्वास जो कार्य करता है, आशा से भरपूर, जो अपने विश्वास को प्रकट करता है प्रेम के द्वारा। ना कि अपने आप को कुछ समझना कि मेरा विश्वास देखो, तुम कैसे व्यवस्था में जी रहे हो, मेरा विश्वास देखो, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। ये तो स्वार्थ हुआ। पौलुस कह रहा है, अपने विश्वास को, अपने अनुग्रह को जो तुम्हारे ऊपर है, इसको प्रकट करो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के जरिए से।
तो क्यों ना आज हम छठे पद पे समाप्त करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।